Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on a new chapter of your SST book, chapter number 9, and the name of the chapter is Soils of India. Okay, this is the chapter name. So, in this class, what are the things that we are covering? I will tell you in short. First of all, my dear kids, here we will see what is soil. मिट्टी क्या होती है, how they form, कैसे बनती है. ठीक है, ये तो पता होना चाहिए मिट्टी जो हमारे आसपास है वो बनती कैसे है. Does it take a long period of time? बहुत समय लगते है क्या उसको बनने में. ठीक है, first we will discuss about soil in detail. Okay, then we will see types of soil. कौन कौन से टाइप्स की सॉइल होती है. जैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स की सॉइल मिलती है. सो हम देखेंगे वो सॉइल कौन कौन सी है. जैसे कुछ नाम बता देती हूँ. रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, है ना. ये सॉइल्स अलग अलग टाइप की सॉइल है और ये अलग अलग रीजन में मिलती है. ठीक है, इन सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे ये कौन कौन सी सॉइल है और इन सॉइल में क्या क्या चीजें ग्रो कर सकते हैं हम, है ना. ब्लैक सॉइल में क्या ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल दिखती कैसी है, रेड सॉइल कैसी होती है ना. कौन सी सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, ये सब. सो टाइप्स ऑफ सॉइल्स में हम बहुत तरीके की अलग अलग टाइप्स की सॉइल पढ़ेंगे एंड देखेंगे कौन कौन से क्रॉप्स उसमें ग्रो करते हैं. ओके, और वो क्रॉप्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, देन वी विल सी कि हमारा ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्रिजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है. सो किस तरीके से सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम सॉइल जो इरोड हो रही है, इरोजन हो रहा है, उसको रोक सकते हैं. ठीक है, तो ये सब डिस्कस बेटा हम करने वाले हैं अपनी इस क्लास में. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया सॉइल के टाइप, सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन क्या है, ये सब हम इस क्लास में इन डिटेल पढ़ेंगे. So let's start this class. Chapter 9, Soils of India is the chapter name. Okay, let's start. Soil exists in deserts, forest and on mountains. Soil हर जगह, मिट्टी हर जगह, चाहे वो mountain area है, चाहे वो soil area है, चाहे वो desert area है. Soil is also found at the bottom of ponds, rivers and lakes. Soil आपको lakes में, ponds में, rivers में हर जगह मिलेगी. Soil is made up of biotic and abiotic materials. Biotic means the living things and abiotic means non-living things. देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं. Soil biotic and non-biotic things दोनों से बनी है. We can say biotic और abiotic things. ये क्या है? Biotic means living things. अब living things से soil कैसे बनेगी. जो भी living things होते हैं जो डेथ हो जाते हैं, जैसे कोई bird है, कोई insects है, वो सब मर गए, मिट्टी में ही हो जाते हैं और मिट्टी में वो घुल के वो soil fertile बना देते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स तो सब पता है, पेपर, प्लास्टिक्स, वी कैन से जो भी हमने छिलके किए वो सब मिट्टी में घुल जाते हैं. सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मिला के सॉइल्स बनती है. ओके, हाउ द सॉइल इज फॉर्म. लेट्स सी कैसे बनती है सॉइल. सॉइल इज फॉर्म व्हेन द लार्ज रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. जो बहुत बड़े पत्थर जो है वो छोटे छोटे पत्थरों में डिवाइड हो जाए, अब हम कह सकते हैं सॉइल बन रही है. These pieces further break down into sand and silt. ये जो सॉइल है बेटा, ये और जब छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी जब टूट के चूरा चूरा हो जाता है तो ये सैंड एंड सिल्ट में बन जाती है. This is carried to different places by running water and wind. फिर यही मिट्टी अलग अलग जगहों पे कैसे मूव होती है, रनिंग वाटर से, विंड चलती है तो ये मूव हो जाती है. All this however is very slow process. ये सब बहुत लंबा समय, ऐसा नहीं एक बहुत बड़ा पत्थर अचानक से टूट जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, नहीं. It takes lots of time. Okay, it takes thousands of years to form very thin layer of soil. जो एकदम बारीक मिट्टी ना, बहुत लंबे समय लगते हैं इसको बनने में, thousands of years. समझे, जो बहुत बड़ा पत्थर है उसमें क्या है, बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश पड़ी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई, और वो छोटे छोटे टुकड़े भी सैंड में बनने में टाइम लगता है. ठीक है, चलिए सॉइल फर्टिलिटी. अब सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में देखते हैं. द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी. फर्टिलिटी मतलब कितनी उपजाऊ सॉइल है वो. Farmers often add manures and fertilizers to enhance soil fertility. So ज्यादातर फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाए.
As fertile soil produce more crops. Of course, अगर soil fertile हुई, अच्छी हुई soil, तो उसमें कोई भी crops आप grow कर सकते हो, है ना? तो जल्दी से क्रॉप लग जाएगा. सो ये है हमारी सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल बनती कैसे है एंड सॉइल फर्टिलिटी क्लियर. मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल. नाउ वी विल सी अबाउट सम ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल दैट इज देयर इन इंडिया. ओके, on the basis of genius, colors, compositions and locations, the major types of soil in India are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, desert soil, saline soil, peaty soil and forest soil. These are almost 7-8 types of soils there are in India. Okay, so now it's time to read all these soil in details. Okay, next starting with alluvial soil. एलुवियल सॉइल देखिए, टेक्सचर आप देख सकते हैं, बड़ी उपजाऊ सॉइल होती है, ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है. सो एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया. These soils include the Deccan alluvial, calciferous alluvial and the coastal alluvial. This soil type is formed by the transportation and deposition of sediment by the rivers and the streams, commonly found in the flood plains or along coastal belts. ये आपको coastal belts किनारे मिलेगी मोस्टली ना. ये ना हिमालय रिवर्स जो अपने साथ सैंड सिल्ट लेके आते हैं ना, ये उससे फॉर्म्ड होती है, इसलिए ये सॉइल बहुत फर्टाइल मानी जाती है. They occur on the basis of Indus, Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Kaveri and Tambi-Parani deltas spread in UP, Bihar, West Bengal and Gujarat, Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. इतने सारे जगहों पे आपको मिलेगी. ठीक है. Alluvial soil are rich in the nutrients and they are fertile. ये जैसे मैंने आपको बताया, fertile soil है ना. They support good crop grow with plenty of water. So crop like sugar cane, wheat, rice, cotton, maize, vegetables, jute, oil seed, millets, pulses and fruits are cultivated in these type of soil. ये सारे crops आपको इन soils में उगते हुए मिलेंगे. क्लियर हुआ? चलिए. Now we will see about black soil. अब black soil के बारे में देखते हैं. So black soil is dark gray in color due to the clay humus complex. So clay टाइप का टेक्सचर होता है, इसकी वजह से ये ब्लैक कलर की दिखती है. ब्लैक सॉइल होल्ड मोर मॉइस्चर एंड अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज प्राइमरली फाउंड इन द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउथ उड़ीसा, साउथ कोस्टल ऑफ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु. It contain high portion of clay that is 30 to 40%, so that the water holding capacity is high. Of course clay soil है, clay में पानी hold कर लेता है ना, ऐसे एकदम हो जाता है, इसलिए उसमें water holding capacity बहुत ज़्यादा होती है black soil में. So crop grow in these soils are cotton, bengal gram, mustard, millets, pulses, oil seeds and sunflower. and आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? आपकी black soil में. सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉटन है, कॉटन, मस्टर्ड, मिलेट्स. क्लियर. नाउ वी विल सी रेड सॉइल. ऑफ कोर्स विद द नेम रेड मींस दे आर इन रेड कलर. ओके, ब्लैक मींस द सॉइल इज इन ब्लैक कलर. इजी. ओके, रेड सॉइल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द distinctive color which is influenced by the presence of ferric oxide. देखिए इसमें ना आयरन का कंटेंट होता है. देखिए आयरन जब पानी के साथ मिलता है तो वो रेड कलर का हो जाता है. इस सॉइल में ना आयरन ज्यादा होता है. ठीक है. सो आयरन जब पानी के साथ मिलता है तो रेड कलर का बन जाता है, इसलिए ये सॉइल हमें रेड कलर की दिखती है ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड FeO3. ठीक है. इट इज फॉर्म फ्रॉम द ग्रेनाइट एंड अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड मोस्टली फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन. यह आपको सॉइल बेटा सेमी एरिड रीजन में मिलेगी और ये ग्रेनाइट एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है. ओके, द कलर ऑफ दीज सॉइल वेरी फ्रॉम रेड टू येलोइश इन द present of Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, northeast of Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, parts of Bihar and Uttar Pradesh में आपको मिलेगी. इसका कलर ना थोड़ा रेड एंड येलोइश के बीच के कलर्स में आता है. ठीक है. इट इज हाईली सुटेबल फॉर द ग्राउंड नट क्रॉप. ये ग्राउंड नट के लिए बहुत फेमस है. ग्राउंड नट यहाँ पे उग जाता है. एंड और भी क्रॉप्स उगते हैं जैसे मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स. ये सारे आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? रेड सॉइल में. ठीक है. लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल इज द अनदर टाइप ऑफ सॉइल. Okay, so laterite soil is formed due to the process of laterization, which involves the leaching of cations leaving behind the iron, Fe and aluminium oxide. देखिए लीचिंग प्रोसेस क्या होता है. ये सॉइल क्या होते हैं, जैसे इसमें ना अगर आप बहुत ज्यादा वी कैन से रेनफॉल वाले एरिया में होती है ये,
देखिए जहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे ये सॉइल है, समझ लीजिए यहाँ पे ये सॉइल है ये पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेज जहाँ पे बारिश होती है, हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। तो बहुत तेज बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो अपर के जो वी कैन से टॉप सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं, सारे के सारे नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वी कैन से बारिश की वजह से, यही है लीचिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से ये सॉइल बिल्कुल वी कैन से अनफर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी लूज कर लेती है, क्योंकि इसके जो भी टॉप मोस्ट जो उसमें जितनी सॉइल थी वो सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाती है, ठीक है। सो मिनरल सारा का सारा अंडरग्राउंड हो जाता है। सो ये है आपका दिस टाइप सॉइल, ओके। इट इज मोस्टली फाउंड इन द हिली एंड फुटहिल एरियाज। This soil is found under high extensive downpour of rainfall. It is rich in organic matter content and rich in fertility and medium water holding capacity. इसकी medium water holding capacity होती है and it is acid loving crops. Plantation crops यहाँ पे grow करते हैं, जैसे कि pineapple, avocado and teak, rubber, coffee आपको मिल जाएंगे laterite soil में, ठीक है। देन इज डेजर्ट सॉइल, ये तो बिल्कुल ही अनफर्टाइल सॉइल होती है, डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में देखते हो कोई क्रॉप ग्रो कर पाता है, नो, ओके। सो डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान, थार डेजर्ट, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब इन इंडिया। तो मोस्टली ये राजस्थान एरिया में आपको मिलेगी। This type of soil contain more sand and sand dunes are common features. यहाँ पे sand ही sand मिलेगा आपको। Poor fertility, poor water होल्डिंग कैपेसिटी एंड सब्स्टिटेबल टू सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोड कर लेती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि रेत है, अब रेत क्या एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रांसफर होती रहती है और सैंड ड्यूज बनाती रहती है। सो दे आर अनफर्टाइल सॉइल, दे आर वी कैन से पुअर फर्टिलिटी होती है सॉइल की, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेट प्लांट्स, कुकुम्बर, मिलेट्स उगते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस सॉइल में भी कुछ प्लांट्स उगते हैं, जैसे कि आपके डेट प्लांट्स एंड आपके कुकुम्बर। इस सॉइल में आपको मिलेगा आपके टी, कॉफी उग जाएंगे, इसमें आपको मिलेट्स मिल जाएगा, पल्सेस मिल जाएगी, ठीक है। और ये तो आपको ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड पता ही है, ठीक है। चलिए नाउ वी विल सी अबाउट, ये डेजर्ट सॉइल समझ में आया। अब देखते हैं सलीन सॉइल। सलीन मीन जहाँ पे ना वी कैन से नमकीन पानी रहता है ना, सॉल्टी वाटर रहता है, वहां पे ये सलीन सॉइल, व्हाइट कलर की सॉइल आपको दिखेगी, है ना। आपने देखा होगा गुजरात एरिया साइड आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कौन सी सॉइल, आपकी सलीन सॉइल। देखो ये वाले एरिया में अगर हम मैप में देखें, जो येलोइश पार्ट है ना, ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए, सलीन सॉइल आर टिपिकली इनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट सब्स्टिटेबल वेजिटेशन ग्रोथ। ये भी इनफर्टाइल सॉइल है, जैसे डेजर्ट सॉइल है वैसे ये भी इनफर्टाइल, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाता है यहाँ पे। दे कंटेन हाई लेवल ऑफ सॉल्ट due to dry acidic condition and poor drainage. They occur in arid and semi-arid region and in waterlogged and swampy areas. Saline soil are more widespread in western Gujarat delta of eastern coast and proportion of Sundarban area of West Bengal. कुछ एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी, बट मोस्टली आप गुजरात एरियाज में एकदम व्हाइट कलर की सॉइल होती है, आपने टीवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, वो आपको मिलेगी सलीन सॉइल, वो कोई बर्फ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द पीटी सॉइल। पीटी सॉइल क्या है, लेट्स सी। पीटी सॉइल इज फाउंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। ये आपको मिलेगी जहाँ पे बहुत बारिश हो, जहाँ बहुत बारिश होगी वहाँ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी, है ना, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी, है ना। सो वेयर देयर इज अबंडेंट वेजिटेशन ग्रोथ, यहाँ पे बहुत वेजिटेशन होती है ना। Thus a large quantity of that organic matters accumulates in these areas and this gives a rich humus and organic content to the soil. Organic matter in the soil may go up to 40 to 50%. देख पा रहे हो, यहाँ पे organic metals बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। Soil we can say fertile होती है थोड़ी, है ना, vegetation ज्यादा होता है। It is occur while in the northern parts of Bihar, southern parts of Uttarakhand and the coastal areas of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu में मिलेगी, ठीक है। Next is the forest soil, okay. Forest soil develops in an area with sufficient rainfall where dense vegetation exists. यहाँ पे भी vegetation बहुत ज्यादा होगी, है ना। Forest, of course, forest soil means forest किसको बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे trees हो,
वही तो फॉरेस्ट होगा। तो यहाँ पे भी वेजिटेशन बहुत देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे भी बारिश ज्यादा होती है जैसे पेटी सॉइल वाले एरियाज में थी, ठीक है। द सॉइल वेरी इन द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर इट इज फॉर्म. It is loamy and silty on the valley side and coarse grain on the upper slope. In the snow-bound areas of Himalayas, it experienced denudation and acidity with low humus content. देखिए, denudation means क्या है? टूटना, ठीक है। इस सॉइल भी टूट जाती है ना। और यहाँ पे एसिडिक होती है ये सॉइल, एंड इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है। दिस सॉइल फाउंड इन द लोअर वैली इज फर्टाइल। यहाँ पे जो लोअर वैली में ये सॉइल मिलती है ना, वो थोड़ी बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। क्लियर? नाउ वी विल सी सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन। ये जो सॉइल इरोड होती जा रही है, जो टॉप लेयर सॉइल की ना हवा से एकदम इरोड होती जा रही है, इसको कैसे हम बचाएं, सॉइल को कैसे प्रिवेंट करें। देखिए, सॉइल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी फार्मिंग एग्रीकल्चर सॉइल पे ही डिपेंड करता है। सॉइल अच्छी तो एग्रीकल्चर अच्छा, सॉइल खराब तो एग्रीकल्चर खराब। तो इसलिए वी हैव टू कंजर्व द सॉइल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट इज देयर. The top layer of the soil, which is usually the most fertile, gets carried away by the wind or the rain, is known as soil erosion. जो मैंने आपको कहा ना, जो भी टॉप लेयर सॉइल की इरोड हो जा रही है, we can say वॉश हो जा रही है, किसकी वजह से? हवा की वजह से, पानी की वजह से। और वो टॉप लेयर सॉइल मैंने बताई ना, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। अगर वही वॉश हो जाएगी तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। तो उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बेटा सॉइल इरोजन बोलते हैं, जो टॉप लेयर सॉइल की we can say erode हो रही है. Okay, soil erosion is caused by many other factors. Soil erosion बहुत सारी factors की वजह से होता है. Let's see कौन कौन से हैं. It reduces the fertility of the soil, hence we must conserve it. हमें अपनी टॉप लेयर सॉइल की बचाना है. It can be conserved by planting more trees. ये सॉइल इरोजन बेटा एक ही चीज से कम हो सकता है, जब हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे ना सॉइल को होल्ड करके रखती है, उनकी जड़ें ना सॉइल को होल्ड करके रखती है। तो अगर हम जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना कम सॉइल इरोजन के चांसेस हो सकते हैं. Trees hold the soil in place. Thus, the main way to prevent soil erosion is to plant more and more trees, maintaining greenery everywhere. जितने ज्यादा पेड़ लगाएं उतना ज्यादा soil erosion नहीं होगा. Crop rotation and adding organic fertilizer help us to improve the quality of the soil. Of course, soil में थोड़ा organic matter, fertilizers वगैरह डालने से भी उनकी fertility थोड़ी increase होती है. तो ये बेटा चैप्टर था आपका soil के बारे में, types of soil and how we can conserve our top layer of the soil. Okay? I am hoping so. चैप्टर तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा. समझ में आया? Yes? Okay. Now we will see about question and answers. Okay? Shall we start? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. कोशिश करिए आप आंसर बताइए, मेरे से पहले आप आंसर बताइए, क्योंकि आपने पढ़ा ये चैप्टर अच्छे से, तो आप ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे. चलिए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बताइए. सॉइल फॉर्मेशन इज अ कैसा प्रोसेस है? स्लो फॉर्मेशन है, फास्ट फॉर्मेशन है, बहुत जल्दी बनती है, बहुत धीरे बनती है, कैसे बनती है? हमने देखा था ये स्लो प्रोसेस है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल बनने में, है ना. नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन. वी ऑल नो, हमने पढ़ा था. चलिए, एलुवियल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग. एलुवियल सॉइल में सबसे ज्यादा क्या लगता था? ये देखो एलुवियल सॉइल का, ये देखो, ये रहा देखो. हाँ, शुगर केन, वीट, राइस, वीट, शुगर केन, है ना. इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको? राइस, है ना. तो राइस हम टिक लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, सॉइल इरोजन इज अ रिजल्ट ऑफ. सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? हाँ, हैवी रेन की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, कैटल ग्रेजिंग, ऑफ कोर्स कैटल सब कुछ घास वास खा गई, इसकी वजह से भी सॉइल इरोड हो सकती है. सो ऑल ऑफ दीज आर द आंसर. मींस ए, बी एंड सी तीनों की वजह से ही सॉइल इरोजन हो रहा है. नेक्स्ट इज फिफ्थ, व्हाट डू हिमालयस रिवर्स ब्रिंग डाउन विद देम. क्या लेके आती है हिमालय रिवर्स हमारे साथ? बहुत सारे फाइन सिल्ट, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आती है, ठीक है, जो कि वो एलुवियल सॉइल बना देती है एट द लास्ट, है ना. चलिए, नाउ वी विल सी अबाउट फिलअप्स. चलिए फर्स्ट बताइए. द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. हम यहाँ लिख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए तो देखते हो आप नॉर्दर्न एरिया में जाके, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, इन रीजन में एग्रीकल्चर ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये एरिया बहुत फर्टाइल एरिया होता है, ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, द ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड मस्टर्ड. ओके, सो कॉटन एंड मस्टर्ड आप लिख सकते हो. नेक्स्ट इज
फॉरेस्ट सॉइल इज वेरी एसिडिक. फॉरेस्ट सॉइल मैंने बताया था एसिडिक होती है बहुत सारी. नेक्स्ट, वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. मोर एंड मोर ट्रीज लगाने चाहिए ताकि सॉइल को हम कंजर्व कर सके. नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन. नॉर्दर्न रीजन में मिलेगी, नॉर्थ साइड आपको मिलेगी. क्लियर? नाउ विल सी ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट इज डेजर्ट सॉइल इज वेरी फर्टाइल. नो, डेजर्ट सॉइल कब से फर्टाइल होने वाली? इट्स पुअर इन फर्टिलिटी. ओके. कॉटन इज ग्रो इन द फॉरेस्ट सॉइल. ये भी गलत. कॉटन तो हमने देखा था ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रिजर्व सॉइल इरोजन. बिल्कुल सही. ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग राइस. इट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना? हमने देख रखा है क्यों. ठीक है, चलिए. नाउ गिव रीजन. अब तो आप रीजन मुझे बता ही देंगे. इन तीनों के रीजन बता देंगे. क्या करें, होमवर्क दे दे? चलिए मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है. देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. नॉर्दर्न प्लेन्स क्रॉप्स को क्यों ग्रो करने में सुटेबल होती है? Because the area of the northern plains is very fertile, so that's why all the crops can easily grow in these region of northern plain. Okay, so इसकी वजह से northern plain वाला region बहुत fertile होता है. Second, desert soil is not suitable for growing crops. Desert soil क्यों नहीं perfect होती है crops को grow करने के लिए? Because the desert soil is poor in fertility. उसकी फर्टिलिटी ही नहीं होती. They are poor in fertility, they are poor in water holding capacity. That's why no crop can able to grow. Okay. Next is soil erosion can be controlled by planting trees. Yes, we can able to conserve our soil by planting trees, because the trees, we can say specifically roots will hold the soil. So that's why if you grow crops, if you grow plants, the soil erosion will decrease. Okay, that's why it's important. So now I am thinking कि आप अच्छे से इसके आंसर्स फ्रेम कर लेंगे. Yes, okay. चलिए, now some question answers are there. How is soil formed? We all know soil is formed. Is first of all, soil take thousands of years to form. Okay, soil is formed by breaking down of the big rocks. है ना? रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, तब सॉइल बनती है. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, where is the alluvial soil found in India? It is found in the northern plain region. है ना? northern plain region में alluvial soil मिलती है. Third, what is soil erosion? When the top layer of the soil is washed away by the river and with the help of wind, it is known as soil erosion. हमने अभी डिस्कस किया था. So this is the definition that we have to write it here also. Okay. Next, how we can control soil erosion? So we can control soil erosion by the planting more and more trees. Okay. So yeah, this is the whole chapter of your book. I am hoping so this chapter is clear to you. So that's all, my dear kids, for this class. This chapter is over from my side. Hoping so that you revise this chapter well. Okay. So I will meet you in your next class. So take care of yourself. Have a good day. Bye bye.